हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन को और खत्म भी करते हैं डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन को। आज के लेक्चर में आपका पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिफरेंशिएशन का मिसलिनियस वाला पार्ट, मिसलिनियस मतलब जो हायर ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन होता है, विविध प्रश्नावली इसको बोलते हैं, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, रोले और लैग्रांजेस थ्योरम। तो मैं अभी उस टॉपिक को स्किप कराता हूँ। जब फर्स्ट बुक का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, फर्स्ट बुक का पूरा पोर्शन मतलब जब आपका 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको रोले और लैग्रांजे वाला पार्ट कराऊंगा। ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और लास्ट एक्सरसाइज है 5.12। 5.12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, y इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स। और मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बाई डबल डैश। बाई डबल डैश का मतलब हुआ दो बार डेरिवेटिव, माइनस का 2a बाई डैश, 2a बाई डैश का मतलब हुआ एक बार डेरिवेटिव, और बराबर में कितना है आपका, ए सॉरी प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बाई बराबर 0। ये मुझे प्रूव करना है। देखो भाई, कैसे करेंगे? इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो, वहां से बाई वन बाई डैश मिल जाएगा या बाई वन मिल जाएगा। बाई वन को भी पहली बार डेरिवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, वहां से बाई टू मिल जाएगा। जो क्वेश्चन है उससे बाई मिल जाएगा। उन तीनों वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करोगे, और पुट करने के बाद जो फाइनली सॉल्यूशन बनेगा वो 0 के बराबर बनेगा। ऐसा हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो एक तरीका और भी है। क्या तरीका, उसको समझिए। सबसे पहले तो इसको देखो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डेरिवेटिव बाई डैश। यहाँ पे दो फंक्शन है तो इसको पहला माना, इसको मैंने दूसरा माना। डेरिवेटिव करें तो पहले का डेरिवेटिव e की पावर ax का होता है e की पावर ax, और जिसको x माना उसका इंटू में करेंगे। डेरिवेटिव का नियम है कि जिसको आप x मानेंगे उसका इंटू में डेरिवेटिव। तो e की पावर ax का e की पावर ax, और ax का अलग से करेंगे a, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। तो साइन बी एक्स का हो जाएगा कॉस बी एक्स, और बी एक्स का अलग से करेंगे, हो जाएगा बी। हो जाएगा कितना, बी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा से प्लस पहला से दूसरे का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बाई डैश बराबर हो जाएगा कितना आपका, e की ए e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस बी e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका जी वाला पार्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये फिर से आपका बाई बन गया। तो इसको मैं चाहूं तो बाई लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया बाई। जो मैंने इसको बाई लिख दिया तो बाई डैश बराबर हो गया ए बाई, बाई डैश बराबर हो गया ए बाई, और यहाँ पे प्लस बी ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ठीक है। अब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा, और फिर से डेरिवेटिव के लिए मैं इसको फर्स्ट और सेकंड मानूंगा, तो इसका तो हो ही जाएगा आसानी से, इसका भी हो जाएगा। जब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो कैसे करूंगा, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे बाई डबल डैश बनेगा माइन बराबर ए, बाई का एक्स के सापेक्ष बाई डैश हो जाएगा। बाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, बाई डैश। और बाई डैश नहीं लिखना है तो आप डी टू बाई ओवर डी एच टू भी लिख सकते हो। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे b को सेम रखा। यहाँ पे दो पार्ट है, तो पहले का डेरिवेटिव e की पावर ax का हो जाएगा e की पावर ax, और ax का अगर आप अलग से करेंगे, ax का अगर आप अलग से करेंगे तो a हो जाएगा। चलिए, दूसरा वाला सेम, cos bx को सेम रखा प्लस, अब मैं पहले वाले को सेम रखूंगा तो e की पावर ax, और cos bx का हो जाएगा माइनस का साइन bx, और bx का अलग से होगा b। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई डबल डैश बराबर, यहाँ पे कितना है, a बाई डैश। चलिए, इसका अंदर मल्टीपल करो,
जब इसका अंदर मल्टीपल करोगे तो इसका मल्टीपल करने पर क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और इसका मल्टीपल जब यहाँ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, बी का मल्टीपल बी से, और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पे इतना हो गया आपका। मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया ए जो कहता हूँ बाई का बाई डैश, ठीक है। इसमें बी बाहर रखा, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव, वो माइनस तो इसलिए आया कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। चलिए अब यहाँ पे बाई डबल डैश बराबर ए बाई डैश, ठीक है। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ, इसको अंडरलाइन करूँ तो देखेंगे इसका वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ, इसको फर्स्ट मान लो, चलिए इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अगर मैं फर्स्ट का यूज करूँ फिर सेकंड का बाई सेकंड, अगर मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करता हूँ तो यहाँ से बी ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा बाई डैश, कितना आएगा बाई डैश माइनस का ए बाई, बाई डैश माइनस का ए बाई, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा बाई डैश माइनस का ए बाई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके स्थान पे जिसको मैंने अंडरलाइन किया, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे ए जो कहते हो, और इस पूरे अंडरलाइन की प्लेस पर लिखेंगे हम लोग बाई डैश माइनस का ए बाई, बाई डैश माइनस का ए बाई, और यहाँ पे देखो माइनस बी स्क्वायर, और इसको अगर मैं अंडरलाइन करता हूँ तो देखो ये फिर से क्वेश्चन बन गया आपका, बाई का वैल्यू बन गया, ये किसका वैल्यू बन गया बाई का, तो ये बन गया आपका बाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बाई डबल डैश बराबर, यहाँ पे कितना है ए बाई डैश, और अंदर गुणा करेंगे इसका तो ए बाई डैश, और इसका प्रोडक्ट अगर यहाँ करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर बाई माइनस का बी स्क्वायर बाई, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो बाई डबल डैश बराबर हो जाएगा टू ए बाई डैश, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने यहाँ से बाई को भी कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे बाई डैश जो कितना, सॉरी बाई डबल डैश जो कितना, जे यहाँ पे प्लस का यहाँ पे आएगा माइनस का टू ए बाई डैश, और जे यहाँ पे माइनस का जे भी यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर 0। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड से पहली बार डेरिवेटिव किया, पहली बार डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प लेकर मैंने e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स को बाई लिख दिया, ये वाला पार्ट जो कितना रखा, फिर मैंने अगेन डेरिवेटिव किया बाई डैश का बाई डबल डैश मतलब डी बाई ओवर डी एक्स का डी टू बाई ओवर डी एच टू, यहाँ पे ए जो कितना बाई का बाई डैश, बी जो कितना फर्स्ट इंटू सेकेंड इसका डेरिवेटिव किया, जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो इसके डेरिवेटिव में मैंने एक जगह इक्वेशन सेकंड की हेल्प ली और एक जगह मैंने फर्स्ट की हेल्प ली, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को बाई डैश और बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए इसमें सॉल्व लो पहले इसका, और थोड़ा सा मुझे लगा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको दोबारा देख लेना तो चीजें क्लियर और भी हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो इस टाइप का तो और भी चीजें क्लियर होंगी। चलिए देखो एट्थ क्वेश्चन क्या है इसका, बाई बराबर ए साइन लॉग एक्स, और मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, वही सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा मिलता जुलता, मतलब एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश और प्लस का एक्स बाई डैश प्लस का बाई बराबर 0। मैंने आपको बोला है कि बाई डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव और बाई डबल डैश का मतलब है दो बार डेरिवेटिव।
चलो कैसे करेंगे, वही तरीका, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डेरिवेटिव बाई डैश, ए जो कहते हो साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स मैं इसको एक्स मानूंगा, तो साइन का होता है कॉस, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स को एक्स माना तो उसका इंटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो चुका है। अब थोड़ा मैंने क्या बोला, एक तरीका तो उसका वो है कि आपने ऐसे बाई का वैल्यू आपको दिया गया, आपने एक बार डेरिवेटिव किया बाई डैश आ गया, इसी का आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे बाई डबल डैश आ जाएगा, और तीनों के तीन वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अगर ये वाला तरीका नहीं लगाना तो मैं एक तरीका और भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इससे पहले वाला भी मैंने उसी तरीके से किया और ये वाला भी मैं कर रहा हूँ। तो जो अपॉन वाला एक्स है उसको इंटू में लाओ, तो बाई डैश इंटू एक्स बराबर ए कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स। इसका मैं क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई, अब यहाँ पे दो फलन मानेंगे, तो बाई डैश का दोबारा करोगे तो बाई डबल डैश हो जाएगा, दूसरा वाला सिम। अब मैंने बाई डैश को सिम रखा, पहले का डेरिवेटिव, तो सॉरी पहले का डेरिवेटिव दूसरा सिम प्लस पहला सिम दूसरे का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन होगा। यहाँ पे ए जो कितना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कॉस लॉग एक्स है, तो यहाँ पे हम log x को x माने, तो cos log x का हो जाएगा माइनस का साइन log x, और log x का जब अलग से करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपॉन वाला जब यहाँ इंटू में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश, अपॉन वाला इंटू में जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश, अपॉन वाला जो है वो इंटू में तो इसके साथ भी आएगा, तो एक्स बाई डैश हो जाएगा बराबर माइनस, ये पूरा का पूरा देखो फिर से वही क्वेश्चन बन गया जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन दिया गया, तो ये फिर से बाई का वैल्यू बन गया, अपॉन वाला तो इंटू में चला ही गया, इसको उठा के यहाँ लाओ तो एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस का एक्स बाई डैश प्लस का बाई बराबर जीरो, यही आपको प्रूव करना था। तो एक तरीका तो इसका ये हुआ, और जिनको नहीं पता तो नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, बाई डैश का मतलब हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, और बाई डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई ओवर डी एस टू। ठीक है। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम ही है, तो आप लोग खुद ट्राई करें, 9 वाला आप लोग कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में और करा देता हूँ। तो पहले तो इसको इसी शॉर्ट लो, फिर मैं 10 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 में बाई इक्वल टू साइन एन कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे क्या देखना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश, और क्या है माइनस का एक्स बाई डैश, और क्या है आपका एन स्क्वायर बाई बराबर कितना, जीरो। एक मिनट, चलिए देखो यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का हो जाएगा बाई डैश, इस पूरे को मैं एक्स मानूंगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स, इसको मैंने एक्स माना, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, इसको मैंने एक्स माना, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और जिसको एक्स माना उसका इंटू में डेरिवेटिव, इसका जब इंटू में करोगे तो एम जो कितना हो, तो कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, जो कि जो अपॉन वाला पोर्शन है मैं उसको इंटू में ले जाना चाहता हूँ, तो बाई डैश इंटू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को मैं बाहर लगा देता हूँ, एम को भी लगा देता हूँ, तो क्वेश्चन हो जाएगा कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स। चलिए, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो अपॉन वाला पार्ट है मैं उसको इंटू में शिफ्ट कर गया,
अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको फर्स्ट और सेकंड मान के, क्योंकि मुझे दो बार डेरिवेटिव चाहिए है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड मान के इसका क्या किया, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई डैश का हो जाएगा बाई डबल डैश। बाई डैश का मतलब जैसे बाई का बाई डैश होता है, तो बाई डैश का बाई डबल डैश मतलब डी टू बाई ओवर डी एच टू। पहले का डेरिवेटिव दूसरा से प्लस पहला वाला से दूसरे का करेंगे, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट में 1 - x²। ठीक है, और जिसको x माना उसका इनटू में, तो 1 का 0, x² का 2x। मैंने क्या किया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव। तो दूसरे का डेरिवेटिव हुआ तो मैंने मैंने रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगाया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जिसको x माना उसका इनटू में डेरिवेटिव बराबर -m। अब मैं करूंगा इसका, तो इसको मैंने x माना, तो cos x का आपको पता है, cos x का होता है माइनस साइन है, तो साइन m cos इनवर्स x। वही फंडा कि जिसको आपने x मान लिया है, जिसको आपने x मान लिया है उसका इनटू में डेरिवेटिव, तो इसका जब इनटू में करेंगे तो m जो कितना, cos इनवर्स का वही -1 अपॉन रूट में 1 - x²। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है ना वो इसके साथ इनटू में है, समझना गौर से। चलो अब फिर से वही जब कैंसिलेशन देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पूरा जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा इनटू में, दिस इनटू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका अपॉन में होगा, अरे एक ही लाइन में लिखोगे तो ये अपॉन में है ना, वो है तो एक ही लाइन, जगह की वजह से मैंने नीचे लिख दिया, तो ये अपॉन वाला फिर से यहाँ इनटू में आएगा, तो ये अपॉन वाला जब यहाँ इनटू में आएगा तो ये बन जाएगा बाई डबल डैश, और रूट 1 - x² का फिर से रूट 1 - x² से गुणा करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा और बचेगा 1 - x²। इसके बाद देखो माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, x है और बाई डैश है। अब यहाँ पे देखो, इस रूट 1 - x² का जब मुझे इस वाले व्यंजक के साथ गुणा करेंगे, इस पार्ट के साथ गुणा करेंगे, तो जे पार्ट अपॉन में हो यही गुणा में आ जाएगा यहाँ पे, तो अपॉन वाला और इंटू वाला दोनों कैंसिल होके यहाँ पे इतना ही बचेगा, नहीं बचेगा। इस पार्ट को यहाँ लिख के दिखाता हूँ, बाई डैश इंटू एक्स 1/रूट में 1 - x², जी वाला पार्ट माइनस वहां लगा दिया। अब इसमें इस अपॉन वाले पार्ट का इंटू होगा, क्योंकि अपॉन वाला इंटू में जाएगा, तो ये कैंसिल होके केवल कितना बचेगा, एक्स और बाई डैश बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो बराबर में क्या बचा आपका, m का मल्टीपल m से m² होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, अपॉन वाला इंटू में चला गया है, तो यहाँ पे बचा आपका साइन ब्रैकेट में m cos इनवर्स x। अब देखेंगे अगर क्वेश्चन को, तो ये फिर से आपका क्या बन गया, बाई बन गया, तो बाई डबल डैश इन ब्रैकेट 1 - x² माइनस का x बाई डैश बराबर m², ये पूरा बन गया बाई, तो बाई डबल डैश 1 - x² माइनस का x बाई डैश, ये यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर मैंने 7 भी कराया, तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ट्राई कर सकते हो, सेम ही है, सिंपल है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11 खुद करेंगे, और इस डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि उन्होंने क्या बोला है कि बाई जेड का फलन है, बाई जेड का फलन है। उन्होंने बोला कि जो बाई है वो फंक्शन ऑफ जेड है, और जेड बराबर है ए एक्स, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे यहाँ पे प्रूव करना है d2 बाई ओवर dx2 बराबर, d2 बाई ओवर dx2 बराबर ए स्क्वायर d2 बाई ओवर dz2। चलिए देखो कैसे करेंगे हम लोग, देखो अपन को दिया गया है, चूंकि अपन को गिवन है z बराबर ए एक्स, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखता हूँ,
तो जी डी जेड ओवर डी एक्स, जैसे मैं y बराबर x के फंक्शन को डी वाई ओवर डी एक्स बोलता हूँ, वैसे ही z बराबर जो x के पदों में फंक्शन है उसको डी जेड ओवर मैं डी एक्स बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ए जो के तो x का x के सापेक्ष वन होगा, इसको मान लो फर्स्ट। मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है डी वाई डी टू बाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू। तो चूंकि यहाँ पे एक चीज अपनी मर्जी से करना पड़ेगा को कि मैं डी वाई ओवर डी एक्स को क्या मैं डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ। देखो, ऐसा कह सकते हैं कि मैंने इस वाले पार्ट में डी जेड का मल्टीपल और डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लो कभी लिखा हो एक्स अपॉन वाई और मैं यहाँ पे टू का मल्टीपल करूँ और टू का डिवाइड करूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा? मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ फिर एक्स अपॉन टू और टू अपॉन वाई, सॉरी टू अपॉन वाई। बात तो एक ही है, टू से टू कैंसिल होगा, तो बात तो वही है तो सब एक्स अपॉन वाई के बराबर ही है, तो सब किसके बराबर, एक्स अपॉन वाई के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट मतलब मैंने प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया कि डी वाई ओवर डी एक्स को लिख दिया डी वाई ओवर डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स। मैं यहाँ पे ऐसा भी कह सकता हूँ कि डी वाई और डी एक्स तो जो के त्यों है, ऊपर वाला ऊपर है नीचे वाला नीचे है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया डी जेड का मल्टीपल और डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं समझने के लिए। और मैं देखूंगा इक्वेशन फर्स्ट से मुझे डी जेड ओवर डी एक्स का वैल्यू पता है जो कि स्मॉल ए है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जे आपका स्मॉल ए है और ये डी वाई ओवर डी जेड है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया आपका। अब मुझे इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो डी टू बाई ओवर डी एच टू हो जाएगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इस वाले पार्ट का, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने के लिए अब ये क्या है, अभी इसका मैंने जेड के सापेक्ष किया था, तो यहाँ पे जेड वेरिएबल है। अब मुझे करना है एक्स के सापेक्ष, तो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने के लिए मैंने जेड को थोड़ी देर के लिए मन में एक्स मान लिया। जेड को क्या मान लिया, मन में एक्स मान लिया। और जब जेड को मैंने एक्स मान लिया तो आप इसको क्या पढ़ोगे, डी बाई ओवर डी एक्स। मैंने जेड को क्या माना एक्स, तो आप इसको क्या पढ़ोगे डी वाई ओवर डी एक्स। और डी वाई ओवर डी एक्स का क्या होता है, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू। तो जेड को मैंने एक्स माना तो डी जेड टू लिखोगे, मैंने इसको एक्स माना तो डी वाई ओवर डी जेड का हो गया डी टू बाई ओवर डी जेड टू। और जिसको एक्स माना उसका इंटू में फिर से, तो मैंने जेड को एक्स माना और जेड का अगर एक्स के सापेक्ष करोगे तो लिखोगे डी जेड ओवर डी एक्स। फायदा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखोगे तो इसका वैल्यू है स्मॉल ए, इसका वैल्यू कितना है स्मॉल ए, तो इसका वैल्यू जब मैं स्मॉल ए रखूंगा और स्मॉल ए पहले से है तो टोटल हो गया स्मॉल ए स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है स्मॉल ए, और स्मॉल ए पहले से तो ये पूरा स्मॉल ए का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना बचा डी टू बाई ओवर डी जेड टू। यही हम लोगों को प्रूव करना था। जब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि आप लोग इसको भूल सकते हो, तो एक बार इसको बहुत गौर से समझ लो। बस यहाँ पे क्या किया, बाई जेड का फंक्शन है ऐसा कुछ था, जेड बराबर ए एक्स है तो इससे मैंने डी जेड ओवर डी एक्स निकाला इससे। ठीक है, जे अपन को प्रूव करना था, मैंने डी वाई ओवर डी एक्स को मान लिया कि डी वाई ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसमें डी जेड का मल्टीपल और डिवाइड कर दिया। इसका वैल्यू स्मॉल ए है जो कि तो रखा, आगे सॉरी इसका वैल्यू स्मॉल ए है तो पुट किया और आगे वाले पोर्शन को ज्यों के त्यों रखा। जब मैंने इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो डी वाई ओवर डी एक्स का तो डी टू बाई ओवर डी एच टू हो गया, और जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो जेड को मैंने मान लिया एक्स, ये ज्यों के त्यों इसका डेरिवेटिव डी टू बाई ओवर डी जेड टू, और जेड का अलग से डी जेड ओवर डी एक्स, और डी जेड ओवर डी एक्स का वैल्यू कितना है ए, तो ए का मल्टीपल जब मैंने ए से किया तो ए स्क्वायर के बराबर हुआ। इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका विविध वाला पोर्शन, रोले को कराऊंगा मैं 6 चैप्टर के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।